हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 8 का जो हमारा अध्याय 3 है संख्याओं की कहानी, वो हमने शुरू कर रखा है और पेज नंबर 60 पे हमारे आइए पता लगाइए जिसको आज हम करेंगे। इससे पहले का हमने चैनल में अपलोड कर दिया है, लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के एक द्वीप में रहने वाले मूल निवासियों का एक समूह भिन्न भिन्न वस्तुओं को गिनने के लिए संख्या नामों के विभिन्न अनुक्रमों का प्रयोग करते थे। वे ऐसा क्यों करते थे? जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि वो जो चीज़ों को गिनने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि छड़ियों का, कंकड़ों का, इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल किया करते थे। तो ऐसा क्यों करते थे, सोचकर बताइए। तो आप इसमें लिखोगे इस तरीके से, आपको इसमें सिर्फ लिखना ही है और कुछ नहीं करना। प्रशांत महासागर के द्वीपों में रहने वाले मूल निवासी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की गिनती के लिए अलग अलग संख्या नामों के अनुक्रम का प्रयोग करते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। सुविधा के लिए, ताकि उनको सुविधा हो। भिन्न वस्तुओं को गिनती अलग अलग तरीके से करना उनके लिए अधिक आसान होता है, अपनी सुविधा के लिए। वस्तुओं के समूह को अलग अलग होना, अलग अलग ग्रुप बनाना। कुछ वस्तुएं जोड़े, कुछ 5-5 या 10-10 के समूह में गिनी जाती हैं, इसलिए उनके लिए अलग संख्या का नाम उपयोग किए जाते थे। जैसे कि अगर मान लो कोई 5 का ग्रुप है तो उसके लिए कोई अलग नाम, जैसे कोई 10 का ग्रुप है तो उसके लिए अलग नाम। जैसे कि हम रोमन संख्या में देखते हैं ना, 5 के लिए हम ऐसे लिखते हैं, 10 के लिए ऐसे लिखते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का समूह बनाने के लिए अलग अलग करना, तो हो सकता है कि जैसे 5 का समूह बन गया तो उसके लिए कुछ अलग नाम इस्तेमाल करते हो, 10 के लिए अलग। और परंपरा और संस्कृति, उनकी पारंपरिक भाषा और संस्कृति में विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग गिनती की प्रणाली विकसित हो गई है। उनकी जो परंपरा है, जो उनकी संस्कृति है, उसके अंदर भी जो अलग वस्तुएं हैं उनके लिए अलग गिनती प्रणाली जो है उनमें विकसित हो गई है। अब गणन को सरल बनाने के लिए, किसी चीज़ को गिनने के लिए जब अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग अनुक्रम होता है तो बड़ी मात्रा में वस्तुओं की गिनती करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे, प्रशांत महासागर के जो लोग थे, प्रशांत महासागर द्वीपों में रहने वाले जो मूल निवासी थे, वो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे अलग अलग चीज़ों को गिनने के लिए। ये इसका जो है आपको आंसर सिर्फ यही लिखना है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा ये आ जाता है इसके अंदर कि 2 के बार बार प्रयोग में गिनती करने की इस विधि को गुमुलगल संख्या पद्धति के 6 से आगे की संख्याओं पर विचार कीजिए। इस पद्धति में आने वाली संख्याओं में हिंदू संख्याओं का प्रयोग किए बिना विभिन्न अंक गणितज्ञ संख्या जमा, घटा, गुणा, भाग करने की विधियों का पता लगाइए। जैसे गुमुलगुल वाली हमने संख्या पद्धति देखी थी ना, उसमें क्या था, यहाँ देखा था ना हमने, उरापोन, उकासर, ये 2-2 वाली थी। तो इसी में वो कह रहे हैं कि कैसे वो जमा घटा जो है वो इसके अंदर करते थे। तो इसको यहाँ से देखो, जैसे कि इन्होंने हमें यहाँ पे ये दे रखा है उकासर 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 उरापोन। तो जहाँ पे उकासर 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 है ना, वहाँ 2-2 लिख लो। तो मतलब 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा उरापोन क्या था हमारा, एक था ना उरापोन, हाँ 1। पहले ये लिख लो, फिर इसमें जमा कर दो ये वाले। तो उसी हिसाब से ना मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, देखो, जो उकासर 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 1 उरापोन, फिर इसमें जमा कर दो उकासर 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 1 उरापोन। तो ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, तो कितने हो गए यहाँ पे, 16 हो गए। ऐसे जो अगला है ना, वो भी उकासर 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 उरापोन है, फिर उकासर उकासर, इसमें घटाना है। तो पहले इनको जमा कर लो, फिर इनको जमा कर लो, फिर घटा लो। ऐसे ये उकासर जमा उकासर 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 उरापोन, फिर इसको गुणा करना है, उकासर और उकासर को। तो ये 9 हो गया, 4 हो गया, गुणा कर दो। यहाँ पे भाग देना है। यहाँ पर आपको ये सारे उकासर हैं और ये भी उकासर है, इसमें उरापोन दे ही नहीं रखा, तो इन सबको जमा करके, इनको जमा करके भाग कर दो। ठीक है, अब 3 देखो, हिंदू संख्या पद्धति की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो इसे रोमन संख्या पद्धति की तुलना से अधिक प्रभावी बनाती है। तो हिंदू संख्या पद्धति की हमें उन विशेषताओं की पहचान करनी है जो रोमन संख्या पद्धति की अगर हम इससे तुलना करें ना, तो हिंदू संख्या पद्धति हमें ज़्यादा प्रभावशाली लगती है। तो वही विशेषताएं हमें हिंदू संख्या पद्धति की बतानी है। तो यहाँ पे सारा हिंदू संख्या पद्धति के बारे में ही लिखना है कि इसमें जो है 0 से 9 तक केवल 10 अंक होते हैं। और जो हिंदू संख्या प्रणाली होती है, पद्धति होती है, ये स्थान मान प्रणाली पर आधारित होती है। जैसे इकाई, दहाई स्थान मान पर आधारित होती है। इसमें शून्य का प्रयोग किया जाता है,
बड़ी संख्याओं को लिखना सरल होता है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी गणनाएं आसानी से की जा सकती हैं। वैज्ञानिक गणनाओं के लिए यह अधिक उपयोगी है, यानी कि साइंस में भी देखें ना तो ये साइंस में जो कैलकुलेशंस होती है उसके लिए भी आसान है हमारी जो हिंदू संख्या पद्धति है। तो इसी कारण हिंदू संख्या पद्धति रोमन संख्या पद्धति से अधिक प्रभावी और सुविधाजनक मानी जाती है। अब ये देखो प्रश्न 4, इस अनुभाग में चर्चा की गई अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए पूर्व में बनी संख्या पद्धति को परिष्कृत करने का प्रयास कीजिए। अब जो पूर्व में जो संख्या पद्धति बनी थी ना वही हम यहाँ पर इसको बताएंगे। जैसे कि क्या था उसके अंदर, देखो पेज नंबर 56 में हमने पढ़ा था ना ये कि इसमें क्या था संख्या पद्धति में। आप वो 1 ले रहे थे और 2 ले रहे थे, तो 3 बनाने के लिए 1 और 2 को जोड़ रहे थे, फिर 4 को 2 और 2 को जोड़ रहे थे। तो ऐसे ही बुशमेन में था, ऐसे ही गुमुलगुल में था, ऐसे ही बकेरी में था। तो ये जो पूर्व की संख्या पद्धति थी ना वैसे बताना है। तो हमने भी क्या कर लिया, 1 के लिए हमने 0 ले लिया, 2 के लिए हमने त्रिभुज ले लिया, 3 को बनाने के लिए 0 और त्रिभुज को 7 कर दिया, 4 को बनाने के लिए 2 त्रिभुज ले लिए, 5 को बनाने के लिए 2 त्रिभुज 1 वृत्त ले लिया, 6 को बनाने के लिए 3 त्रिभुज ले लिए। तो ऐसे आगे लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये 6 तक ही थी ना हमारी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 6 तक लिखा। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, ये नहीं लिखना है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पता लगाइए कंप्लीट हो जाता है। आगे की वीडियो में हम इसका आगे का भाग करेंगे, लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।